इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ने चिराग की 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने गायघाट, राजगीर और सोनबरसा से उतारा उम्मीदवार। सीट शेयरिंग में गायघाट, राजगीर और सोनबरसा एलजेपी-आर को मिली हैं। राजगीर सीट से जेडीयू ने कौशल किशोर को सिंबल दिया है। सोनबरसा सीट से रत्नेश सदा जेडीयू उम्मीदवार है। गायघाट से कोमल सिंह जेडीयू उम्मीदवार बनी है। एलजेपी सांसद वीणा देवी की बेटी हैं कोमल सिंह। रूपेश हमारे साथ है। रूपेश, सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। बिल्कुल, और ये दिख रहा है प्रत्याशियों का जो चयन हो रहा है उसमें भी नीतीश कुमार कल से ही 4 सीटों को लेकर के नाराज थे, जिसमें से गायघाट उनकी सीट थी, राजगीर उनकी सीट थी, सोनबरसा उनकी सीट और तारापुर उनकी सीट। 3 सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, सिंबल दे दिया है। एक सीट जो तारापुर है मुंगेर में, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उतारा है, उसको छोड़ करके जो 3 सीटें हैं गायघाट पर पूरी तैयारी थी। वहां पर एनडीए सम्मेलन हुआ था, वहां जेडीयू और एलजेपी की जो नेता है कोमल सिंह, उनके बीच बहस भी हुई थी, कुर्सियां तक चली थी। लेकिन कोमल सिंह को ही हैरानी की बात यह है कि कोमल सिंह को ही जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। कोमल सिंह की माता वीणा देवी लोजपा की सांसद है और उनके पिता जेडीयू के एमएलसी हैं दिनेश सिंह। लिहाजा अपने एमएलसी यानी कि दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह को ही, जो कि लोजपा सांसद की बेटी भी हैं, उन्हीं को अपना उम्मीदवार बना दिया है। कौशल किशोर राजगीर से जेडीयू के पहले भी प्रत्याशी रहे हैं। गायघाट के अलावा ये सीट राजगीर की दे दी गई थी चिराग पासवान को, वहां से भी कौशल किशोर के रूप में जेडीयू ने फिर से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। और सोनबरसा, जहां से बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री थे रत्नेश सदा, कल ही उनको सिंबल दे दिया गया है। और सबसे अहम, रूपेश, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। एक चीज बताइए मुझे, 2 स्कूल ऑफ थॉट है। पहला, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बहुत ज्यादा सीटों पर अब फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि क्या फॉल्ट लाइंस इतनी डीप हैं, इतनी ज्यादा हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ अब एक तरीके से रुख कर सकते हैं। देखिए, वो कहा जाता है ना कि वो पपीते को देखकर पपीता रंग बदलता है। नीतीश कुमार के इस कदम को देख करके मांझी ने, जो आप जिस फ्रेंडली फाइट की आप बात कर रहे हैं निशांत जी, इन 3 सीटों के अलावा मांझी ने कहा और वो जस्टिफाई किया नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दे करके कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं तो चिराग को जो 2 सीटें दी गई हैं, जो पहले जीतन राम मांझी की रही हैं, मखदूमपुर और बोधगया, उन दोनों सीटों पर हम चिराग के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। ये जीतन राम मांझी ने भी कहा है, क्योंकि बोधगया और मखदूमपुर से खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे। इन 2 सीटों को चिराग पासवान को दिया गया था और मांझी ने नीतीश कुमार का हवाला देते हुए कि जब नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं तो हम भी चिराग पासवान के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार देंगे। अब देखना यह है कि चिराग को जो 3 सीटें दी गई थी, उन 3 सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्या उन 3 सीटों पर पहले कायम रहते हैं चिराग पासवान? रुपेश, एक चीज और बताइए, ये आपसे मैं समझना चाहूंगा। देखिए, 3 सीटों पर चिराग के जहां पर नॉमिनीज थे, इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब मैं जानना चाहूंगा तारापुर का क्या होगा, कि वहां पर भी लेकर काफी विवाद था और वहां से ऑलरेडी सम्राट चौधरी खड़े हो रहे हैं। देखिए, क्योंकि सिंबल दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास से सिंबल दिए जा रहे हैं, और चिराग को जो 3 सीटें, जिन 4 सीटों को लेकर के नीतीश कुमार की नाराजगी थी, उसमें से 3 ही सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी से क्लैश इस स्तर पर नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार कि वो उप मुख्यमंत्री को जो उम्मीदवार घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी उम्मीदवार पर फ्रेंडली फाइट के लिए वो अपने जेडीयू के प्रत्याशी खड़े कर दे। हाँ, चिराग पासवान से 2020 से ही नीतीश कुमार की पार्टी की अदावत रही है और इस वक्त आरजेडी से भी कहीं ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी चिराग को अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। और ये वो शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।